हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑन आर्डर नंबर 5। आर्डर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था रूल नंबर 10 तक। आज डिस्कस कर रहे हैं हम रूल नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज रूल नंबर कर रहे हैं 21। आर्डर 5 रूल नंबर 21 क्या कहता है हमारे पास? 21 कहता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। जबकि डिफेंडेंट्स किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता हो। फॉर एग्जांपल, ए ने सूट फाइल किया बी पर, मगर बी जो है ए ने सूट फाइल किया बी पर किस कोर्ट में? एक्स कोर्ट में, ठीक है। मगर बी कहाँ पर रह रहा है? बी रह रहा है वाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। आ रही बात समझ में? ये जुरिस्डिक्शन हमारे पास एक्स कोर्ट की हो गई, ये वाई की हो गई, बी यहाँ पर रह रहा है। तो फिर हमारे पास एक्स कोर्ट क्या करेगी? एक्स कोर्ट वाई कोर्ट को हमारे पास क्या करेगी? वाई कोर्ट की तरफ नोटिस भेजेगी, समन करेगी, और वो समन वाई कोर्ट बिल्कुल इसी तरह ही इन पर समन सर्व करेगी जैसा कि अगर ये सूट इनके कोर्ट के अंदर फाइल हुआ होता। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी फिर भी बैरिटिंग कर लो। अ समन मे बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड। एक समन भेजा जाएगा जिस कोर्ट ने वो इशू किया है, उस कोर्ट से। कहाँ पर? वेदर विदिन और विदाउट द प्रोविंस। जबकि हमारे पास या तो फिर हमारे प्रोविंस के अंदर ही वो कोर्ट हो या तो फिर प्रोविंस के बाहर, मगर बात कर रहा है यहाँ पर विदिन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। फिर चाहे हमारा प्रोविंस में हो या फिर प्रोविंस से बाहर। फॉर एग्जाम्पल सिंध में हैं हम, तो फिर चाहे सिंध में वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता हो किसी कोर्ट की, या फिर वो पंजाब की किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता हो। आ रही बात समझ में? उसके बाद आइदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर्स और बाय पोस्ट टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग द हाई कोर्ट। मगर जिस कोर्ट को आप कर रहे हैं, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा है वो आपकी पैरेलल जुरिडिक्शन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को करेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट कभी भी किसी हाई कोर्ट को नोटिस नहीं करेगी कि आप फलान डिफेंडेंट को ये नोटिस सर्व करें, ऐसा नहीं होगा। आ रही बात समझ में? हैविंग जुरिडिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट्स रिजाइड्स, जहाँ पर डिफेंडेंट्स रहता है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया? 21 रूल हो गया हमारे पास। अब रूल हमारे पास है 21A। रूल नंबर 21A। रूल नंबर 21A क्या कहता है? सर्विस ऑफ समन्स बाय प्रीपेड या फिर पोस्ट वेयर द डिफेंडेंट मे बी रिजाइडिंग इफ प्लेंटिफ सो डिजायर्स। या तो फिर जहाँ पर प्लेंटिफ अगर चाहता है कि जहाँ पर जो डिफेंडेंट रहता है उनको सर्विस करवाई जाए। सर्विस ऑफ समन्स बाय प्रीपेड, पे इन एडवांस, ठीक है, जो एडवांस में कर ले। हमारे पास प्लेंटिफ के जो डिफेंडेंट्स जहाँ रह रहा है उनको सर्विस करवाई जाए। वेयर एवर द डिफेंडेंट्स मे बी रिजाइडिंग, जहाँ भी डिफेंडेंट रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो डिफेंडेंट्स। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी इसकी बैरिटिंग कर लो। वेयर द प्लेंटिफ सो डिज़ायर्स, जबकि प्लेंटिफ की ख्वाहिश हो। आ रही बात समझ में? द कोर्ट में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग रूल्स एंड वेदर द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट आर नॉट काज द समन्स टू बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही इज़ रिजाइडिंग। हमारे पास इससे पहले वाले रूल्स में कुछ भी चाहे कहा गया हो, मगर प्लेंटिफ की खुद की ख्वाहिश है कि डिफेंडेंट्स पर सम्मन डायरेक्टली इस कोर्ट से हो, तो फिर ये डायरेक्टली इस कोर्ट से ही हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? उसकी एड्रेस पर जहाँ पर डिफेंडेंट्स रहता हो। एंड सेंड हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट प्रीपेड एक्नॉलेजमेंट। रजिस्टर्ड पोस्ट मीन्स कौन सी? जैसा कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, हम वहाँ से कोई रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब कोई पोस्ट में हमारे पास हम कोरियर लेके जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कौन सी है, ऑर्डिनरी है या फिर रजिस्टर करवा रहे हैं। हम कहेंगे रजिस्टर करवा रहे हैं।
रजिस्टर करवा रहे हैं उसके साथ AD की टिकट लगेगी, मीन्स एक्नॉलेजमेंट हमारे पास लगेगी, प्रीपेड एक्नॉलेजमेंट। प्रोवाइडेड दैट सच प्लेस इज़ एट अ टाउन और विलेज इन द प्रोविंस एंड कैपिटल, प्रोवाइडेड दैट सच प्लेस इज़ एट अ टाउन और विलेज इन द प्रोविंस एंड द कैपिटल ऑफ द फेडरलिज्म which is the headquarters federation which is the headquarters of the district or the recognized subdivision of a district such as a taluka or which the province, means कहीं भी रहता हो उसको उनकी एड्रेस पर सर्विस करवा दी जाएगी। आ रही बात समझ में। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 23, ऑर्डर नंबर 5, रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 क्या बात करता है? ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। फॉर एग्जांपल ए जो है, ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक है, एक्स कोर्ट में। अब हमारे पास बी कहाँ रह रहा है? बी रह रहा है वाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में, एक्स कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता ही नहीं है, ठीक है, किसी और टाउन में रह रहा है। तो हमारे पास एक्स कोर्ट ने वाई कोर्ट को जो हमारे पास समन भेजे बी पर सर्व करने के लिए, तो फिर अब वाई क्या करेगी? वाई उन पर रिटर्न करेगी, ठीक है। द कोर्ट टू विच अ समन इज सेंट अंडर रूल 21 शैल अपॉन रिसीव देयर ऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट। और ये कोर्ट वाई कोर्ट बी पर बिल्कुल इसी तरह ही इशू करेगी और इसी बिल्कुल उसी ही वे से इनको ट्रीट करेगी कि जैसा कि वाई कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल हुआ है बी के अगेंस्ट पर। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि उस कोर्ट ने भेजा है मुझे, मैं क्यों करवाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद एंड शैल देन रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू, और उस कोर्ट को समन रिटर्न कर दिए जाएंगे। आ रही बात समझ में। टुगेदर विथ द रिकॉर्ड इफ़ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स विथ रिगार्ड देयरटू, अगर किसी कोई भी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड भी उस कोर्ट को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 24, रूल नंबर 24 ऑफ ऑर्डर नंबर 5, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। जब भी कोई भी बंदा प्रिजन में रह रहा है, प्रिजन मीन्स जेल, आ रही बात समझ में, जो डिफेंडेंट्स हैं वो जेल में रहता है, तो फिर हमारे पास सर्विस किस पर होगी? जो इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा उन पर होगी। आ रही बात समझ में। ऑफिसर इंचार्ज होगा उन पर ये सर्विस इशू होगी। वो सर्विस हमारे पास वो जेलर जो हैं वो उनको सर्विस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ी सी बैरिटी का, वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, जबकि डिफेंडेंट्स हमारे पास जेल के अंदर वो कस्टडी है, ठीक है। और समन शैल बी डिलीवर्ड आर सेंड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। तो फिर हमारे पास समन किसको भेजे जाएंगे? जो ऑफिसर होगा इंचार्ज उस जेल का, उनको भेजा जाएगा। जो प्रिजन है उनका इंचार्ज होगा, उनको भेजा जाएगा। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 ऑफ ऑर्डर नंबर 5। रूल नंबर 25 क्या कहता है? सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान ETC एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान। सर्विस अब उन पर करनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहता ही नहीं है, पाकिस्तान की जुरिडिक्शन से बाहर रहता है। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, कहाँ पर फाइल किया? कौन सी कोर्ट में? एक्स कोर्ट में। एक्स कोर्ट कहाँ पर है? ये एक्स कोर्ट है, ये हैदराबाद में, ठीक है। मगर अब बी जो है जिस पर फाइल किया है, बी रहता है हमारे पास कश्मीर या फिर इंडिया में रहता है, या फिर कहाँ रहता है? किसी भी और कंट्री, फॉर एग्जांपल अमेरिका। तो फिर क्या होगा? डिफेंडेंट्स तो यहाँ रहता ही नहीं है, अब क्या करें? तो फिर रूल नंबर हमारे पास 25 कहता है वेयर द डिफेंडेंट्स रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान, जबकि डिफेंडेंट्स
पाकिस्तान की हदूद के बाहर रहता हो एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट सर्विस, और उसने बी ने कोई अपना एजेंट भी मुकर्रर नहीं किया, अथोराइज नहीं किया कि उसके बिया पर कोई सर्विस एक्सेप्ट करे। तो फिर क्या करेंगे हम, द समन शल, तो समन भेज दिए जाएंगे, एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन इन रूल 26A। 26A जो रूल है उनके अंदर जो हमारे पास कहा गया है उन बात को छोड़कर बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही इज़ रिजाइडिंग, उसकी एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे चाहे वो कहीं भी रहता हो। हमारे पास अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में कहीं भी रहता हो, इंडिया की किसी भी शहर में रहता हो, कश्मीर में किसी भी जगह पर रहता हो, अमेरिका में कहीं भी रहता हो, या फिर फॉरेन कंट्री में अफ़गानिस्तान, सिंगापुर, ठीक है, कहीं भी रहता हो, दुबई में, तो फिर उनको उनकी एड्रेस पर पर्सनली सेंड कर दिए जाएंगे। कैसे, इफ़ देयर इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सच प्लेस, या तो फिर पोस्टल कम्युनिकेशन हो, ठीक है, बिटवीन सच प्लेस एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज़ सिचुएट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा इलाका है हमारे जो यूनिवर्स में जहाँ पर पाकिस्तान में सूट फाइल किया गया है अगेंस्ट कोई ऐसा डिफेंडेंट है जो यूनिवर्स में किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है, तो फिर सर्विस वहाँ पर उन डिफेंडेंट पर इशू करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारे पास वार चल रही है, या फिर वो हमारे पास क्या है, इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, यूएनओ से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम क्या कर नहीं सकते, वहाँ पर हम नोटिस नहीं भेज सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 किसकी बात करता है? रूल नंबर 26 बात कर सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट आर कोर्ट। जबकि पाकिस्तान की हदूद से बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है तो फिर सर्विस किसी मीन्स जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं उन पर हमारे पास करवाई जाएगी। वेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉरेन और एक्स्ट्रा प्रोविंशियल जुरिडिक्शन वेस्टेड इन कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंटल अ पॉलिटिकल एजेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड और हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। तो फिर हमारे पास पॉलिटिकल जो एजेंट होंगे वो उनको सर्विस कराएंगे। फॉर एग्जांपल सूट ए ने बी पर किया मगर बी जो रहता है हमारे पास इंडिया में रहता है, तो फिर इंडिया का जो पॉलिटिकल एजेंट है उन पर भी सर्विस हो सकती है। अगर वो पर्सनली नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, 25 में नहीं कर रहा है, तो 26 में उस पॉलिटिकल एजेंट पर होगी और वो पॉलिटिकल एजेंट उस कंट्री के अंदर उस डिफेंडेंट पर नोटिस सर्विस करवाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 26A। रूल नंबर 26A। पहले आपका रूल नंबर 26 क्लियर हो गया मुकम्मल, देख लें आप थोड़ा सा। ठीक है, 26A। 26A बात का सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर आर ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन इंडिया। अब हमारे पास जब कोई सूट फाइल हो रहा है और वो जो डिफेंडेंट्स है वो इंडिया की क्या है, किसी सिविल पब्लिक ऑफिसर है या फिर सर्वेंट है ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन इंडिया, किसी भी हमारे पास डिपार्टमेंट में वो मुलाजमत करता है, तो फिर हमारे पास किसको सम्मन भेजे जाएंगे। सम्मन जो है वो इंचार्ज होगा, डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होगा उनको सर्विस करवाएंगे। थोड़ा सा इसको रीडिंग कर लेते हैं। वेयर द डिफेंडेंट इज सर्वेंट नॉट बिलोंगिंग टू द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स। हमारे पास मिलिट्री जो इंडिया की है उसकी या फिर एयर फोर्स है या फिर हमारे पास एयरमैन है, नेवल जो हमारे पास फोर्स है वो, या फिर आर्मी वगैरह है इंडिया की, उसके अलावा ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया
are servant of a railway company or local authority in India, the summons together with a copy of it to be retained by the defendant shall be sent with request that it may be served on the defendant। तो फिर एक अर्ज़ किया जाएगा, एक कॉपी भी भेजी जाएगी कि ये डिफेंडेंट्स जो है उनके खिलाफ़ ये मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दायर हुआ है, आप इनको सर्विस करवा दें। किनको हम अर्ज़ करेंगे? हम करेंगे जो डिफेंडेंट्स जिस भी डिपार्टमेंट में रहता है उसके जो हमारे पास मिनिस्टर होंगे उनको करवाए जाएंगे। आ रही बात समझ में? रेलवे इन इंडिया टू द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते मीन्स जिस भी हमारे पास इदारे के अंदर काम कर रहा है उस इदारे के सेक्रेटरी को समन्स भेजे जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 बात करता है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर आर ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अब ये बात कर रहा है हमारे पास पाकिस्तान की, जबकि पाकिस्तान का कोई ऑफिसर हो, कोई भी हो, वेयर द डिफेंडेंट इज़ अ पब्लिक ऑफिसर नॉट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर ना हो। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, इसका ऑफिसर ना हो। इसके अलावा कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो तो फिर उनको सर्विस कैसे की जाएगी? वेयर द डिफेंडेंट इज़ द पब्लिक ऑफिसर नॉट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर इज सर्वेंट ऑफ अ railway company or local authority, the court may, if it appears to that the summons may be most conveniently so served, send it for service on the defendants to the head of the office। जो भी उसकी ऑफिस की जो हेड होगा, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो जो उनकी ऑफिस होगी उस ऑफिस के जो हेड होंगे, उस ऑफिस के जो हेड होंगे मीन्स इंचार्ज होंगे वो उस ऑफिस के, उस डिपार्टमेंट के, उनको या फिर सेक्रेटरी को वो नोटिस कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास काम करते हैं किसी डिफेंस मिनिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल, या फिर किसी हेल्थ में, जैसा कि कोई डॉक्टर वगैरह हैं, तो हेल्थ के मिनिस्टर को या फिर हेल्थ के सेक्रेटरी को या फिर जो हेल्थ के हेड जो हैं हमारे पास उनको की जाएगी कि ये आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, फ़लान बंदा, उन पर ये मुकदमा दायर हुआ है, आप इनको ये नोटिस करवाएं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम रूल नंबर 28 पर। रूल नंबर 28 हमारे पास क्या बात करता है? रूल नंबर 28 बात करता है सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अब हमारे पास कोई भी सर्विस में हो, हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस जो है पाकिस्तान की, उसके अंदर किसी भी आर्म्ड फोर्स के अंदर अगर कोई डिफेंडेंट्स है तो फिर किसको सर्विस होगी? जो भी उसका चीफ कमांडर होगा या फिर कमांडिंग ऑफिसर जो होगा, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, कमांडिंग ऑफिसर होगा, उन पर होगी सर्विस और वो सर्विस उनको करवाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है 28 कर। और उनको एक कॉपी भी दी जाएगी। रिटेन्ड की क्या मतलब है? टुगेदर विथ अ कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट, मीन्स एक कॉपी समन के साथ भेजी जाएगी जो कि डिफेंडेंट्स अपने पास रखेगा, या फिर ऐसा समझ लें कि एक डिफेंडेंट्स को कॉपी दी जाएगी। रिटेन्ड मीन्स डिफेंडेंट्स अपने पास रखेगा कि मेरे खिलाफ़ क्या मुकदमा हुआ है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं रूल नंबर 29 पर। रूल नंबर 29 क्या बात करता है? रूल नंबर 29 बात करता है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समवन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। अब एक ड्यूटी बनती है जिस पर सर्विस ये आपने सर्व की, ये उसकी ड्यूटी क्या बनती है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 ऑफ ऑर्डर नंबर 5, सीपीसी के ऑर्डर 5 की रूल नंबर 29 को डिस्कस। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समवन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस।
उस शख्स की क्या ड्यूटी होगी जिसको नोटिस जो है वो मुहैया कर दिए गए हैं सर्विस के लिए। वेयर आ समन्स इज डिलीवर्ड आर सेंट टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24 के अंदर या फिर 27 या फिर 28 के अंदर, सच पर्सन शल बी बाउंड टू सर्व इट, वो पर्सन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सर्विस करवाए। आ रही बात समझ, यहाँ पर ड्यूटी की बात हो रही है। 29 में ड्यूटी की बात हो रही है किसकी, जिसको नोटिस सर्व हुए हैं, जिसको नोटिस डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, वो बाउंड है उन पर सर्व करवाने के लिए। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, ऐसा नहीं है नामुमकिन हो और लाजमी नहीं है कि अगर किसी हमारे पास ऑफिसर को सर्विस के लिए भेजा है कि आप किसी भी तरह इन पर सर्विस करवाएं, ऐसा नहीं है। अगर पॉसिबल है तो एंड रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर, और उसके सिग्नेचर के साथ ही वापस भेज दी जाए। आ रही बात समझ में, विथ द रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट्स की भी रिटेन एक्नॉलेजमेंट हो कि हाँ मैंने ये रिसीव किया। एंड सच सिग्नेचर शैल बी डीम टू बी एविडेंस ऑफ सर्विस, और जो डिफेंडेंट्स एक्नॉलेजमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल कोई कमांडिंग ऑफिसर है, ये ए हैं, कोई कमांडिंग ऑफिसर है आर्मी में, और ये डिफेंडेंट्स हमारे पास रहते हैं वाई, उन पर नोटिस करवाना है, तो फिर ये ए जो है इन पर नोटिस करवाएंगे और ए से क्या लेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेंगे, एंडोर्समेंट लेंगे राइटिंग में। ठीक है, और वो राइटिंग ये क्या होगी, ये राइटिंग ए जो है ये वापस अपनी सिग्नेचर करके उस कोर्ट को भेजेगा वापस जिसने इस कोर्ट को नोटिस किया था। और वो जो हमारे पास इंडोर्समेंट है और एक्नॉलेजमेंट है डिफेंडेंट्स और कमांडिंग ऑफिसर या फिर जो भी हेड ऑफ ऑफिसर था रूल नंबर 24 के अंदर या रूल नंबर 26 और 27 या फिर 28 के अंदर किसी को भी अगर सर्विस के लिए भेजा गया था तो फिर वो एज अ एविडेंस मान दिया जाएगा कि सर्विस हो गई है। सिर्फ एज अ सर्विस, एविडेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विस, ऐसा नहीं है किसी और के लिए एविडेंस बात नहीं कर, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा है कि हाँ इन पर सर्विस हो गई। रूल नंबर 29 का सब रूल 2 क्या कहता है, सब रूल, ये सब रूल 1 था, सब रूल 2 बात करता है वेयर फ्रॉम एनी काज सर्विस इज़ इम्पॉसिबल, अगर कोई भी ऐसा सबब बन जाता है कि जहाँ पर हमारे पास सर्विस करवाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, तो फिर क्या होगा, द समन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विथ अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सच काज। तो फिर फॉर एग्जांपल कोई ए जो है कमांडिंग ऑफिसर या फिर हेड ऑफ ऑफिस है, उनको नोटिस कर दिए, मगर कोई ऐसा हमारे पास काज है, सबब है, जो काज इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है वाई पर सर्विस करने के लिए। ठीक है, वाई पर सर्विस समन करने के लिए, सर्व करने के लिए इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है और सर्विस नहीं हो रही इस ऑफिसर से, इस डिफेंडेंट पर सर्विस नहीं हो रही, तो फिर वो अपना क्या करेंगे, रिटेन स्टेटमेंट देंगे। कौन सी स्टेटमेंट देंगे, फुल स्टेटमेंट, और अपना रीज़न लिखेंगे उसके अंदर, रीज़न और काज या फिर आप कहें रीज़न, वो लिखेंगे क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं सर्विस करवा रहे, क्यों नहीं हो रही आपसे, क्यों नामुमकिन है। एंड ऑफ द स्टेप्स टेकन टू प्रोक्यूर सर्विस, और जो आपने इकदाम उठाए, जो भी आपने कदम उठाए सर्विस के लिए, जो आपने कोशिश की, जो आपने प्रोक्यूर मीन्स गेट बाय स्पेशल एफर्ट, जो भी आपने खास करके कोशिश की, वो कोशिश क्या थी वो भी आप इसमें बयान करके लिखें। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस। और जब रूल नंबर 2 के अंदर हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी क्लियर हो रही है, इम्पॉसिबिलिटी, और जो ये इंडोर्समेंट भेज रहे हैं और रीज़न बता रहे हैं, वो रीज़न क्या होंगे, नॉन सर्विस का एविडेंस होगा, कोर्ट के लिए नॉन सर्विस का एविडेंस माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो रूल नंबर 30 पर चलते हैं।
रूल नंबर 30 पर चलने से पहले आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें आप। रूल नंबर 30 हमारे पास बात करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर, सब्स्टिट्यूशन सर्विस नहीं कह रहा है। रूल नंबर 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस भी ऑफिसर को या फिर किसी भी कमांडिंग ऑफिसर आर्मी के अंदर या कहीं भी अगर कोर्ट नोटिस भेजती है तो फिर वो कोर्ट बिल्कुल वही नोटिस आगे डिफेंडेंट को फॉरवर्ड ना करे, बल्कि एक जो नोटिस उनको भेज दिया गया है उनको एक लेटर की सूरत में डिफेंडेंट्स को भेजे। आ रही बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन आ रही है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। जो समन कोर्ट ने भेजा है, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कोर्ट ने भेजी है, जिस हमारे पास मसूदा जो मेमोरेंडम तैयार करके कोर्ट ने भेजी है जिस ऑफिसर पर, वो ऑफिसर क्या करता है, उसको सब्स्टिट्यूट मीन्स तब्दील कर देता है थोड़ा सा इन किस चीज़ में, लेटर में। जो समन है उनको एक लेटर की सूरत दे देते हैं, ठीक है। जिस फॉर एग्जांपल ए कोर्ट एक्स कोर्ट है, ठीक है, एक्स कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल हुआ है ए और बी के दरमियान। अब बी पर सर्विस करवानी है तो एक्स कोर्ट किसको कर रहे हैं, नोटिस समन कर रहे हैं। हमारे पास वाई जो है कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है। अब कमांडिंग ऑफिसर को जो नोटिस या जो समन भेजे हैं कोर्ट ने, उस कोर्ट के समन को क्या कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं किसमें, लेटर में तब्दील करके, और अपने जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं, उन पर ये लेटर सर्व करवा रहे हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ पर एक लेटर की सूरत में भेज दिया जाए। द कोर्ट में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंड, कोई भी ऐसा हमारे पास शर्त नहीं है जो ऐसा करने से रोके। सब्स्टिट्यूट फॉर अ समन्स अ लेटर साइंड बाय द जज, जो जज की साइन किया हुआ एक लेटर जो है एज अ समन, ठीक है, जो समन है साइन किया हुआ। आर सच ऑफिसर एज ही may appoint in this behalf where defendant is in the opinion of the court in a rank entitling him to such mark of consideration, या फिर कोई ऐसा हमारे पास से जो डिफेंडेंट्स हैं ऐसी रैंक का है जिनको एज अ लेटर भेजा जाए। फॉर एग्जांपल कोई डिफेंडेंट्स हैं हमारे पास कमांडर हैं और हेड ऑफिस पर कोई सर्विस सम्मन इशू होते हैं, तो फिर जो हेड क्वार्टर है वो उस कमांडर को सम्मन नहीं बल्कि एक लेटर भेजेंगे उस हेड क्वार्टर की तरफ से, एक कोर्ट की तरफ से नहीं, एक हेड क्वार्टर की तरफ से, कि आप आएँ और आपके खिलाफ बिहाफ पर आपके अगेंस्ट में एक सम्मन आया है हमारे पास। वो ऑफिसर वहाँ आएंगे और उस सम्मन को रिसीव करेंगे, वहाँ से वो लेटर भेजेंगे। जब वो वहाँ ऑफिस आएंगे तो फिर वो उसको लेटर दिया जाएगा, या फिर उसी लेटर के अंदर वो पर्टिकुलर्स, वो हमारे पास जो भी पर्टिकुलर्स हैं उस कोर्ट के, वो भी अंदर लिख दिए जाएं डायरेक्ट, और ऊपर एक एज अ लेटर की शेप दी जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर ये हमारे पास ऑर्डर मुकम्मल हो गया। रूल नंबर इसके अंदर हमारे पास सिंध जो हाई कोर्ट है उसने 2031 भी एक रूल दिया गया है। 31 रूल क्या कहता है? इफ़ अ समन इशूड टू अ डिफेंडेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान इज़ रिटर्न्ड अनसर्व, जब भी कोई भी डिफेंडेंट्स जो पाकिस्तान में रहता हो और उसकी सर्विस अनसर्व्ड रिसीव हो, द कोर्ट में
वाइल इशूइंग अ फ्रेश समन्स, जबकि कोर्ट फ्रेश समन इशू कर रही होती है। फॉर पर्सनल सर्विस आर ऑर्डरिंग सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स, या फिर पर्सनल सर्विस के लिए या फिर सब्सटीट्यूटेड सर्विस के लिए, जो कि हमारे पास रूल 20 के अंदर दिया गया। इसकी बात नहीं कर रहा है, सब्सटीट्यूटेड लेटर की बात नहीं किया, सब्सटीट्यूट समन की, ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस की बात कर रहा है जो रूल नंबर 20 के अंदर बताया गया है। Also order that a copy of the summons addressed to the defendant at the place where he is residing, या फिर मतलब कि ऐसा आर्डर भी किया जाएगा कि समन जो है डिफेंडेंट्स की एड्रेस पर सर्विस करवाया जाए जहां पर वो रहता है, सेंट टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए। इफ़ देयर इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सच प्लेस एंड प्लेस वेयर द कोर्ट इज़ सिचुएट, अगर जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है जहाँ पर कोर्ट हमारे पास है और कोर्ट से लेकर वहाँ तक जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कोई फाटा में रहता है या फिर किसी ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसा सर्विस नहीं हो सकती मगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो। यहाँ तक बात क्लियर है? जहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आर्डर डिस्कस करेंगे। आर्डर नंबर 6 हमारे पास जो आर्डर 5 था, आर्डर 5, इसके टोटल रूल्स कितने थे हमारे पास? टोटल रूल्स थे हमारे पास 30, मगर एक अमेंडमेंट भी है, तो मतलब कितने हुए? 31। आज बात समझ में? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो हम इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।